हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास सेकंड के बारे में। इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी एक क्लास बना चुका हूं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर लिंक की तरफ जाकर जो है वो आप देख सकते हैं। हमने ये सीरीज जो है वो आपकी इंडियन पॉलिटी के लिए शुरू की है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लक्ष्मीकांत बुक प्लस आपके इंटरनेट प्लस अदर सोर्सेज से जो है वहाँ यहाँ पर कंटेंट तैयार किया जाता है और कोशिश की जाती है कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ आए। और एमसीक्यूज की फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं। ये आपको प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको पता लग गया होगा, ठीक है। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने जीके स्टडी आपको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक बहुत अच्छी चीज इंडियन पॉलिटी को लेकर जो है वो ऐप पर आने वाली है, तो ऐप से जुड़े रहिएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। हो सकता है कि आपको सभी क्वेश्चन आते हो, बट हम जो है वो बेसिक से शुरुआत करेंगे। संविधान सभा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है संविधान सभा के बारे में, तो उनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी ब्रिटिश भारत की सीटें जो है वो आपकी 296 थी और जो आपकी देसी रियासतें हैं उसकी सीटें जो है वो 93 थी। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी राइट है। तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें कि शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 389 थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी वो आपकी 389 थी, ठीक है। अब इनमें से जो है वो ब्रिटिश भारत की सीटें कितनी थी, वो थी आपकी 296, ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। और जो देसी रियासतों की सीटें थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 93, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों जो है वो आपकी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, ए, बी और सी। देखिए जो ब्रिटिश भारत की सीटें थी वो थी आपकी 296। अब ये जो 296 थी इसमें भी आपका जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया था। कैसे डिवाइड किया गया था कि 292 जो थी वो थी आपकी गवर्नर प्रांत से, ठीक है। और जो आपकी 4 थी वो थी आपकी मुख्य आयुक्त प्रांत से, ठीक है। ये याद रखिएगा आपका, ठीक है। 296 की बात कर रहे हैं, बाकी जो 93 थी वो आपकी देसी रियासतों की थी। और स्वतंत्रता से पूर्व की अगर बात करें यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो आपका ब्रिटिश भारत था, जो पूरा आपका ब्रिटिश भारत का एरिया था, वो कुछ जो था वो देसी रियासतों में बंटा हुआ था। कुछ आपके गवर्नर प्रांत थे, कुछ आपके मुख्य आयुक्त प्रांत थे। जैसे अगर बात करें एचपी, तो एचपी भी जो है आपका एक मुख्य आयुक्त प्रांत था। फिर जब आपकी स्वतंत्रता मिली भारत को तो उसके पश्चात धीरे धीरे छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके जो है वो राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। पहले कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश बने, उसके बाद उनको राज्य बनाया गया, कुछ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रह गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा 30 छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर जो है छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, बी और सी। देखिए क्वेश्चन चाहूं तो मैं अलग अलग करके भी बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं कि शुरुआत में संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी और 4 आपके पास ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। बट इस तरह से अगर हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चन ऐड करता हूं स्टेटमेंट वाले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की पहली बार चुनाव जो है वो कब हुआ था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जुलाई अगस्त 1946, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी। अब आपको ये तो पता लग गया कि जो फर्स्ट चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। अब इसमें पूछा गया है कि जो मुस्लिम लीग थी उसको कितनी सीटें जो है वो मिली थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 73, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स जो है वो मिली थी। देखिए क्या था कि 296 सीटों पर जो है वो टोटल आपका वोटिंग हुई थी। 296 कौन सी थी, जो आपकी ब्रिटिश को अलॉट की थी, ब्रिटिश एरिया की थी। जो आपकी 93 देसी वाली थी उन पे वोटिंग नहीं हुई थी क्योंकि देसी रियासतों ने जो है वो खुद को अलग रखने का निर्णय लिया था। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 296 पर वोटिंग हुई थी, ठीक है। प्लस जो 93 आपकी देसी रियासतों की सीटें थी जो मैंने अभी आपको बताया उस पर कोई वोटिंग नहीं हुई क्योंकि उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अलग रखेंगे अपने आप को। तो 296 में से कितनी कितनी सीटों पर जो है वो किस किस को, तो 73 तो आपको पता लग गया कि मुस्लिम लीग को मिली थी। सबसे ज्यादा जो मिली थी वो मिली थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जो थी आपकी 208 सीटें, ठीक है। इसके अलावा फिर बचते हैं आपके जो छोटे समूह थे या स्वतंत्र सदस्य थे, ठीक है, उनको मिली थी आपकी 15 सीट्स जो अलग अदर मान सकते हैं आप,
ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी, तो 73 सबसे ज्यादा मिली थी, कांग्रेस को 208। किसने अलग रखने का निर्णय लिया था, तो देसी रियासतों ने अपने आप को अलग रखने का निर्णय लिया था। 93 सीट्स पर जो है वो कोई भी आपकी वोटिंग नहीं हुई थी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। देखिए, जो भी आप पढ़ते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो क्वेश्चन जो भी घुमा के आएगा, आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितनी अच्छे तरीके से उसको कवर कर सकते हो, ये जनरली एग्जाम में देखा जाता है, जो हाई लेवल के एग्जाम थे, फॉर एग्जांपल एचपीएस, एलाइड वगैरह। तो ये याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा कि जो आपका चुनाव होता था, यानी कि जो चुनाव हुआ था, जैसे आपका राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसी प्रकार से संविधान सभा का चुनाव भी जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो अब कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरह का चुनाव होता, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था। ये वैसे रेयरली पूछा जाता है, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा। एक और चीज और याद रखिएगा, आपको अगर आपने पढ़ा होगा संविधान सभा के बारे में, तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है उसमें शामिल थे, ठीक है, संविधान सभा में। बट एक नेता ऐसे थे जिनका नाम तो पूरी हिस्ट्री में बहुत हुआ है, बट वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे, तो उनका नाम था आपका महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछे जाए, बट कभी किसी से डिस्कशन करोगे तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोबारा से स्टेटमेंट है आपके सामने 3, जिनके बारे में आपको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी सही नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट है कि नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। सेकंड आपकी स्टेटमेंट है इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और थर्ड है आपकी संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार देसी रियासतों ने किया था। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, एक एक करके बात करते हैं और देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। सबसे पहली है कि नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि संविधान सभा जो है वो नवंबर 1946 को बनाया गया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और थर्ड स्टेटमेंट है संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार देसी रियासतों ने किया था। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार जो है वो किया गया था, पर देसी रियासतों के जो है वो उन्होंने नहीं किया था, ये किया गया था आपका मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो बहिष्कार किया गया था। मुस्लिम लीग के जो भी सदस्य थे इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो 211 थी मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, यानी कि मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें नहीं आए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल सी। ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। बाकी ये याद रखिएगा कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, और मुस्लिम लीग ने जो है वो इसका बहिष्कार किया था, यानी कि मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दोबारा से है जिसको आपको देखना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी उनका चुनाव 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किया गया था। और थर्ड स्टेटमेंट है संविधान सभा के 3 अन्य उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो आपके संविधान सभा के जो अस्थाई आपके अध्यक्ष बने थे, यहां पर लिखा गया है स्थायी अध्यक्ष। जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट फिर भी आप याद रखिएगा। अब इसमें से आपको बताना है स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहली स्टेटमेंट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, बिल्कुल सही है। अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जो आपके परमानेंट नहीं थे वो वाले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका चुनाव 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 11 दिसंबर 1940 को जो है वो संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई थी, और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और जब तक संविधान सभा ने वर्क किया, ठीक है, ये उनके अध्यक्ष बने रहे। तीसरा है संविधान सभा के 3 अन्य उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। देखिए, संविधान सभा के अन्य उपाध्यक्ष भी जो है वो बनाए गए थे, बट वो 3 नहीं थे, उनकी संख्या जो थी वो थी आपकी 2। कौन कौन थे 2? सबसे पहले थे आपके डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे थे आपके वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, कृष्णामाचारी, ये याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी और मुखर्जी याद रखिएगा, आपको तब भी याद रहेगा। तो इसमें से कौन सा सही है? सही नहीं है, वो है आपका थर्ड आंसर जो है, मतलब कि फोर्थ आंसर जो है वो आपका सही रहेगा, थर्ड स्टेटमेंट। तो बाकी ये याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन की स्थायी आपके जो अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो है उनको चुना गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेयर क्वेश्चन है। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, पहला अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उन्हें किस देश की नीति के तहत जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश की नीति अपनाई गई थी उनको अध्यक्ष बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रांस। सेकंड आंसर जो है वो सही रहेगा। देखिए हुआ क्या था कि संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि फ्रांस की नीति को फॉलो किया था। फ्रांस में एक्चुअली उस समय होता क्या था कि जो भी सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता था, यानी कि सबसे बड़ा सदस्य होता था, उसको किसी भी सभा का जो है वो अध्यक्ष बनाया जाता था, ठीक है। इसलिए फ्रांस की नीति को फॉलो करके जो है वो पहला अस्थायी अध्यक्ष यानी कि वरिष्ठता के आधार पर जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली आपसे अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, और अगर नीति पूछी जाती है तो ये लिखोगे आप फ्रांस, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव से आप समझ लीजिए एक तरह की रूपरेखा। जैसे आप कोई भी घर बनाते हो, ठीक है, या फिर आपने घर बना दिया है या बनाया होगा, तो आपने देखा होगा पहले हम एक डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है, एक मैप तैयार करते हैं कि भाई इतने रूम होंगे, इतनी बालकोनी होगी, ठीक है, जो जो भी होता है उससे आपको एक चीज पता लग जाती है कि आपका आने वाला जो फ्यूचर का हाउस है वो किस तरह का होने वाला है। इसी तरह से उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में जनरली क्या था कि इसमें ये बताया गया था कि संविधान में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो शामिल की जाएंगी, ठीक है। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि संविधान आपका कैसा होगा, ठीक है, संविधान की एक झलक जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई गई थी। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था जनरली, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान की जो है वो प्रस्तावना बना था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये किसने जो है वो पेश किया था? तो ये पेश किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। आंसर याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और कब पेश किया गया था? ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। दो क्वेश्चन बनेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने पेश किया था? तो वो किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कब किया गया था? तो संविधान सभा की थर्ड बैठक थी उस समय, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि एक तरह से रूपरेखा, जिस तरह से आप मैप वगैरह डिजाइन करते हो कि क्या क्या आपका किस तरह का फ्यूचरिस्टिक हाउस होगा, उसी तरह से कि किस तरह का संविधान होगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। और आगे चलकर यही जो है वो थोड़ी चेंजेस के बाद प्रस्तावना जो है वो बने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को सभी के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये तो मैंने आपको बता दिया कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब जो है वो पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको जो है वो आपका पेश किया गया था संविधान सभा में। अब इसको जो है वो आपका कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। सेकंड आंसर जो है वो आपका इसका सही है, 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा जब विधायिका के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? देखिए संविधान सभा जो थी उसमें दो बैठकें हुआ करती थी। एक तो संविधान, देखिए दो बैठकें हुए थे होती थी, इस चीज को जो है वो अच्छे से समझिएगा। एक तो आपकी संविधान सभा के रूप में, ठीक है, और दूसरी होती थी आपकी विधायिका के रूप में। अब जब भी इसके रूप में बैठक होती थी तो इनके जो है वो आपके अध्यक्ष जो थे वो अलग अलग होते थे। संविधान सभा का मैंने आपको बताया है, संविधान सभा का जो है वो आपके राजेंद्र प्रसाद होते थे, ठीक है। और जो विधायिका के होते थे वो होते थे आपके जीवी मावलंकर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। संविधान सभा जो है वो दो पार्ट में काम करती थी, एक संविधान सभा के रूप में, दूसरी विधायिका के रूप में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब विधायिका के रूप में मीटिंग होगी तो वो होंगे आपके जीवी मावलंकर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको बहुत चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि ये जो थे वो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरी बात क्या थी कि 12 वर्षों तक जो है वो सबसे अधिक कार्यकाल का जो है वो रिकॉर्ड इनके नाम है, ठीक है। 1950 से लेकर 1962 तक जो है इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो किया था, मतलब कि कार्यकाल के रूप में जो है इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। और दूसरी चीज क्या है, थर्ड पॉइंट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जो है वो ये सेकंड राष्ट्रपति थे जिन्हें जो है वो भारत रत्न मिला था। एक्चुअली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रेसिडेंट बनने से पहले ही जो है वो आपका भारत रत्न मिल गया था, और उसके बाद जो मिला था वो मिला था आपका राष्ट्रपति आपके जो थे वो राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। फिर क्या है कि एक आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 49th अधिवेशन था 1934 में बंबई में, उसकी अध्यक्षता जो है वो इन्होंने की थी। कौन सा था? 49वां अधिवेशन 1934 में, जो कि बंबई में हुआ था।
उसी के साथ साथ 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में जो है ये दोबारा से अध्यक्ष बने थे, क्योंकि उस समय जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको कभी लिख के भी अलग से बता दूंगा, बट अभी फिलहाल सुन लीजिए, ठीक है। उसके अलावा इनकी फेमस बुक्स हैं, बुक्स याद रखिएगा जो आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। सबसे पहले तो इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, ये पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। दूसरी बुक पूछी जाती है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, ये भी आपकी जो है वो आपकी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी है। तीसरी बुक है सत्याग्रह, सत्याग्रह इन चंपारण, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी? इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी और सत्याग्रह इन चंपारण। ये किसके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं? ये है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई बुक्स। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करूंगा, पहले राष्ट्रपति थे, दूसरी बात 12 वर्षों तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक इन्होंने जो है वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद सेकंड प्रेसिडेंट थे, जिनको जो है वो भारत रत्न मिला था। 49th अधिवेशन जो था कांग्रेस का 1934 में बंबई में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसी के साथ साथ 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्ष, वहां भी ये जो है वो अध्यक्ष बने थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो इस्तीफा दिया था। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत ज्यादा और भी पॉइंट है, बट कभी फर्दर डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोबारा से स्टेटमेंट है जिनके बारे में आपको बताना है, और कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है वो भी आपको बताना है। सबसे पहला है 26 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा हुआ था। सेकंड है इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है आपका इन दिनों में संविधान की कुल 12 बैठकें हुई थी। और आपका फोर्थ है इसके लिए लगभग 60 देशों के संविधान का जो है वो अवलोकन किया गया था। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को अगर देखा जाए 26 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 जो आपका दिन है उसका समय लगा था। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है इन दिनों, यानी कि जो आपका ये पूरा कार्यकाल चल रहा था, इस संविधान में जो है वो आपकी 12 बैठकें हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बैठकें जो हुई थी वो आपकी 11 हुई थी। इसके लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? आपका सी जो है वो सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, ठीक है। बाकी पूरे जो है वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो है वो संविधान के निर्माण में कुल खर्चा कितना आया था? वो आया था आपका 64 लाख रुपए, ठीक है, उस समय की बात है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।